मोदी जी को जय श्री राम। साथियों, इस मुंगेर की पावन वसुंधरा पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और आज अभी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत मुंगेर के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय सांसद ललन सिंह जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह दे करके हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत माननीय सांसद ललन सिंह जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। साथियों, आप अपने जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। अब मैं स्वागत भाषण के लिए माननीय सांसद ललन सिंह को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शक्तिपीठ मां चंडिका योग महानगरी और राजा कर्ण की नगरी में आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपको स्मृति चिन्ह अभी मैंने दिया है, उसमें मां का जो 52 शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ मुंगेर में भी है जहां मां का नेत्र गिरा है। आज मुंगेर की धरती से माता अपने नेत्रों के माध्यम से आपको आशीर्वचन दे रही हैं कि आपका जो 400 पार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए और जिस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुंगेर की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष को प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथियों, मुंगेर की पावन वसुंधरा से ऐसी गूंज उठनी चाहिए कि पूरे बिहार में इसकी गूंज जानी चाहिए। साथियों, अब मैं आमंत्रित करती हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को। बुआएं अपनी बातों को रखें। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का मुंगेर के इस पावन धरती पर आप सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम करें। साथियों, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, मुंगेर के लोकप्रिय उम्मीदवार ललन सिंह जी, बेगूसराय के लोकप्रिय उम्मीदवार और भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी और खगड़िया के लोकप्रिय उम्मीदवार राजेश वर्मा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम साथियों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज सिर्फ मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अभी उत्तर प्रदेश के भी कार्यक्रम में जाना है। मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि लोगों को कंफ्यूजन करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। मैं आपके मंच से माध्यम से कहना चाहता हूं, बिहार के लोग जानते हैं मोदी जी 10 साल से मोदी की गारंटी देश में चल रही है और देश में संविधान को आगे बढ़ाने वाले, और मोदी जी तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अब मोदी नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो कोई संविधान नहीं बदल सकता है। लेकिन दूसरे तरफ जो लोग आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं, उनको मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। साथियों, वो सिर्फ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना जानते हैं, अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं
अपने दूसरे बेटा को, जो अपनी पत्नी को अत्याचार करता है, उसको मंत्री बनाना जानते। और आजकल एक टूरिस्ट बेटी भी दूसरे देश से इस देश में आकर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। लेकिन साथियों, हम लोगों को तय करना है बिहार में लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमको एक एक वोट, यहाँ पर ललन जी बैठे हैं, आदरणीय गिरिराज जी बैठे हैं, दोनों का चुनाव 13 तारीख को है। एक एक वोट मुंगेर में तीर छाप को दीजिएगा। जैसे ही ललन जी चुनाव जीतेंगे, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि एक एक वोट एनडीए के प्रत्याशी को देने का काम कीजिए, जिससे मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब मैं खगड़िया के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी को आग्रह करती हूं कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वागत करें। अब मैं महिला नारी सशक्तिकरण की मिसाल प्रधानमंत्री जी मोदी जी महिलाओं के सम्मान में, सुविधा और सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने नारी शक्ति बंधन के तहत हम महिलाओं को जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सभी लोग उन्हें कर्तव्यधरी से सारे महिलाओं से आग्रह करती हूं कि वो उन्हें स्वागत और सम्मान करें। और अब मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करती हूं कि वो आए और अपनी बातों को रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, मुंगेर से एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, बेगूसराय से एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री गिरिराज सिंह जी, खगड़िया से एनडीए लोजपा रामविलास के उम्मीदवार श्री राजेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण और एनडीए के सभी दलों के सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, बहन भाई सब उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, ये मुझे खुशी है। और आप जानते हैं उनके नेतृत्व में तो काफ़ी काम हो रहा है, पूरे देश का विकास हो रहा है और अब फिर चुनाव है, तो इस चुनाव में फिर जीतना है। तो ये सारी बातों को लेकर के आप जानते ही हैं कि देश का काफ़ी उन्होंने विकास किया है, बिहार को भी मदद किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर बिहार में भी हम लोग
सब काम तेजी से कर रहे हैं। और आपको याद रहना चाहिए, हम लोग तो एक साथ 2005 से बिहार की सेवा करने के लिए आए। इसको याद रखिएगा, 2005 के नवंबर में हम लोग आए, काम करने लगे। लेकिन याद कीजिएगा कि उसके पहले जिसको 15 साल तक का मौका था और उसके पहले कांग्रेस को मौका था, इन लोगों ने क्या किया था आप जानते थे? शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। याद रखिए 2005 के तक जो हालत है, इसको याद रखना चाहिए। और कितना विवाद होता था। आजकल तो सब समझता है कि मुस्लिम हमारा, हम वोट लेंगे, तो कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते रहते थे। तो इन सब चीजों को याद रखिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। और बिल्कुल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत मुश्किल से एक महीने में 29 लोग इलाज के लिए जाते थे। तो अब क्या हाल था, कहीं सड़क नहीं था, तो कोई तरह की चीज नहीं थी, कहीं बिजली नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने एक एक चीज का काम किया, कितना विकास किया। और आप जानते हैं, अब पूरे राज्य में प्रेम भाईचारे का और शांति का माहौल है। और ये जो मुस्लिम लोग का वोट लेने का चक्कर में रहता है, आप बिना मतलब का, ये लोग जो मुस्लिम लोग समझते हैं, पता नहीं क्या किसके दिमाग में क्या बात आती है। तो याद रख लीजिए कि जब पहले आप लोगों के साथ झंझट होता था, तो हम लोग जब थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। हिंदू मुस्लिम के इलाके में रहता था, वहां करने में बड़ी दिक्कत होती थी, वहीं झंझट बहुत होता था। तो हम लोगों ने किस तरह से किया, जो उस समय 8000 से थोड़ा ज्यादा तय हुआ वो तो कर ही दिया, और अब 1000 के करीब और तय हुआ, उसको भी हम लोगों ने करना शुरू किया। तो काम तो सब हम लोग किए हैं। और सिर्फ हम लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, हिंदुओं के लिए भी 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हम लोग काम किया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुल पुलियों का निर्माण हो। और आप जानते हैं, उसके बाद करते करते हम लोगों ने आगे कितना किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब काम करा दिए। पहले क्या हाल था, कुछ था? अब उसको वोट दीजिएगा, कमवा हम लोग किए हैं, अब वोट लेगा वो, कोई काम करता है? सब कमाई के चक्कर में है। और कितना ज्यादा काम हुआ, तो सब दिन हम लोग करते हैं। बीच में तो खैर 2 बार उसको थोड़ा मौका दिया, गड़बड़ किया, हम लोग हटा दिए। और हम लोग जो साथ रहे हैं, वो सब दिन के लिए हम लोग साथ रहेंगे, अब कहीं कुछ नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। और हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा, हो रहा है, 3 लाख का काम शुरू हो रहा है, और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। और आप जान लीजिए रोजगार का काम भी 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो एक एक तरह से हम लोग न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए, अनाप शनाप बोलता रहता है। तो इसीलिए अब मुंगेर जिला में कितना काम हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कितना काम हुआ। मुंगेर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI,
और सभी अन्य मंडलों में ITI की स्थापना हुई। अब एक एक काम हम लोगों ने किया है और मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का जो निर्माण हुआ है, आपको हम याद कराना चाहते हैं। इसका शिलान्यास तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 26 दिसंबर 2002 को उसका शिलान्यास किया गया। अब वो काम पूरा हो गया तो कितना बड़ा काम हो गया। मुंगेर के लोगों ने रात में अपने घरों में सब कुछ दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए पूरे तौर पर सब काम हम लोग कह रहे हैं। और मुंगेर में मिर्चा जोगी के पुराने पथ को ठीक किया जा रहा है और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ये नए 4 लेन ग्रीनफील्ड पथ का कार्य किया जा रहा है। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने सब बात कहेंगे। हमने तो संक्षेप में कहा है कि हम लोग इतना काम किए हैं और केंद्र की तरफ से कितना कितना काम कर दिया। आज जो आज तक कभी कोई काम नहीं किए वही आकर के यहाँ कहते हैं। तो हम तो सब लोगों को कहेंगे कि जितना काम कर दिया है, कोई किसी के आधार पर बाएं दाएं इधर उधर कोई धंधा करने की बात करता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर जो बेचारे हैं, आप यहाँ पर किसी को कैंडिडेट बना दिया। अब जो ललन बाबू जो यहाँ से है, अब किसको कैंडिडेट बना दिया? क्या मतलब है? सारा काम हम लोग किए हैं। आज जात के आधार पर कुछ वोट के चक्कर में है। आप जान लीजिए, जात के आधार पर एक वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। और हम लोग बाकी सब लोग अपने परिवार को कराता है, बाल बच्चा को कराता है। यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आप देखिए कोई बाल बच्चा को करते हैं। बिहार में भी हम लोगों को मौका मिला है, हम लोगों ने अपने परिवार को किसी को कुछ किया है, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार को ही सब कुछ करते रहते हैं। तो याद रखिए, कभी ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोगों के लिए आप पूरा एक परिवार है और आप सब लोग को हम अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार के लोगों को, और उनकी इज्जत करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो जो कुछ भी काम होता है हम तो बराबर आते हैं, जो जरूरत पड़ता है और कराते हैं और कराते रहेंगे। और आप साथ जान लीजिए कि आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकदम इच्छा है, पूरे बिहार को पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे, पूरे बिहार की भी सेवा करेंगे। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि भाई मुंगेर लोकसभा से NDA जदयू के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जो चुनाव लड़े हैं, उनको वोट देकर भारी मतों से जिताइए। और आप जान लीजिए, हम लोगों की इच्छा है कि बिहार के 40 सीट हम लोग जीतें और देश में 400 से ज़्यादा सीट जीतें, ताकि फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग यही चाहते हैं। तो आप लोगों से हम यही कहने आए हैं कि भाई तब आप लोग जो आ गए हैं, तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी को वोट दे करके जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए, वोट दीजिएगा ना, हाथ जिताइएगा ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो आपके सामने सारी बात कहेंगे और पूरा देश बहुत आगे बढ़ेगा, यही हमको पूरी की पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। और वो यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं उनका नमन करता हूँ कि वे यहाँ आ गए हैं और अभी लगातार पूरे देश में भी जा रहे हैं, अब बिहार में भी कई जगह आ गए। बड़ी खुशी की बात है, आगे भी आते रहेंगे आप लोगों के बीच में। तो सब लोग एकदम बुलंद रहिए और खूब आगे बढ़िएगा। आप पहले कभी कोई पहन करके कपड़ा भी पहन करके चलते थे दीदी, आजकल कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप समझ लीजिए और आगे बढ़िएगा।
लेकिन गलती से उन लोगों को वोट दे करके अगर दे दीजिएगा तो निश्चित रूप से फिर बर्बाद हो जाइएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस सब लोगों का पैसा अपने लेकर के अपने तरफ अपना काम करता रहेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरे तौर पर एकजुट होकर के आप काम कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब मैं आप लोगों के बीच जिनको सुनने के लिए आप सभी लोग इस तपती दोपहरी में यहाँ पर उपस्थित हैं, मुंगेर की पावन वसुंधरा माननीय मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चंडिका माई के ई पवित्र धरती के गोड़ लाग छिए। अंगराज कर्ण के ई भूमि के प्रणाम करी छिए। मुंगेर की ये धरती स्वाभिमान की धरती है। विरासत की धरती है। इस क्षेत्र ने भारत की समृद्धि का वो दौर देखा है जिसकी कई बार कल्पना तक मुश्किल हो जाती है। आज एनडीए सरकार भारत की वही समृद्धि लौटाने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास समय दुनिया भी जानती है कि ये समय भारत का समय है। दुनिया को भी लगता है कि जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाएंगे, दुनिया को भी उतनी ही मजबूती मिलेगी। 10 साल में भारत की ये जो साख बढ़ी है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया के हर देश में हर भारतीय का गौरव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत का सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? ये आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हुआ है। ये सब तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। आपने अपने वोट से पहली बार एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, मोदी को आशीर्वाद दिया। आज जो दिख रहा है ना, वो आपके उस वोट का परिणाम है।
आज भी इतनी विशाल संख्या में आप यहां आए हैं। मैं देख रहा हूं जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा बाहर धूप में दिख रहे हैं मुझे। ये इस बात का प्रमाण है कि मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, लालटेन वाले उस अंधकार युग में जो जंगल राज चलता था, उसको मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है। पहले हर कोई यहां से पलायन के बारे में ही सोचता था, लेकिन नीतीश जी, जेडीयू, बीजेपी, इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लालटेन के उस अंधेरे से बिहार को बाहर निकाला है। बड़ी मेहनत करके बिहार को बाहर निकाला है। अब जब भारत तेजी से विकसित हो रहा है, तो बिहार के तेज विकास का भी यही समय है। साथियों, आज हम देश में वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन जैसी नई ट्रेनें चला रहे हैं। ये सिर्फ आधुनिक सुविधाएं भर नहीं है। आज हम पटरी से लेकर ट्रेन के इंजन और डिब्बे तक भारत में ही बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हम दुनिया के और देशों में, विदेशों में भी बेच रहे हैं। इससे आने वाले समय में बिहार के रेल कारखानों को भी बहुत लाभ होने वाला है। हम भारत को दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। इसके लिए आने वाले 5 साल में मिशन मोड पर काम होगा। ऐसे में दलहन के कटोरे के रूप में इस क्षेत्र के किसानों की भूमिका और बड़ी होने जा रही है। साथियों, आज बिहार में इस चुनावी जंग में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ एनडीए का मॉडल है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का मॉडल है। इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मॉडल है संतुष्टीकरण। हर एक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए। जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए। हमने माताओं बहनों को टॉयलेट, गैस, बिजली, पानी का सुविधा दी।
हमने मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की गारंटी दी और कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो, तुम्हारी जात क्या है। हमने तो कहा जो इसका हकदार है उनको सबको मिलेगा और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमने गरीबों के पक्के घर बनाए, वो भी माताओं बहनों के नाम किए। लेकिन इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण पर लगा रहा है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि वो देश भर में, ये जरा ध्यान से सुनिए, ये कांग्रेस के शहजादे ने क्या कहा है और आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत वो लाने वाले हैं, ये जरा समझने की जरूरत है। कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की उसकी कमाई का, उसकी मिल्कत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। परिवार के पास क्या होता है, कुछ छोटी मोटी बचत होती है, छोटी मोटी गुमटी, दुकान, मकान होता है। हमारी बहनों के पास कुछ जेवर गहने होते हैं और स्त्री धन तो हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलसूत्र होता है। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी और कहते हैं वो एक्सरे निकालेंगे हर एक का, हर परिवार का एक्सरे निकालेंगे। यानी आप अपनी पूरी संपत्ति, आज तो आपके पास जो भी है, मरते समय आप अपने बच्चों को दे देते हैं। कोई लिख करके जाता है या मरने के बाद उनके बच्चों को मिल जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र लेके आई है, कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। यानी आपके पास गांव में 4 कमरों का घर है तो आपके बाद आपकी संतान को 4 कमरे वाला घर नहीं मिलेगा, उसमें से 2 कमरे वो हड़प कर लेंगे। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है, कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 बीघा जमीन आप वारसे में, विरासत में अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे।
5 बीघा जमीन आपको बच्चों को देनी है, 5 बीघा सरकार में जमा करनी है। ऐसा भयानक विचार लेकर के ये इंडी गठबंधन के लोग आए हैं। और इधर आरजेडी वाले, इतनी चर्चा चल रही है, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं, क्योंकि वो भी मौन रख करके ये संपत्ति का भागीदारी का मजा लेना चाहते हैं। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है, हर बुजुर्ग मां बाप चिंतित है। और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। कांग्रेस की इस योजना में आरजेडी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करें। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन की दूसरी योजना तो और भी खतरनाक है, और ये भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने महीनों तक चर्चा करके जो हमारा देश का संविधान बनाया, जिस संविधान को बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, उस संविधान की भावना के खिलाफ, बाबा साहब आंबेडकर की योजना और विचार के खिलाफ अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कांग्रेस कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है। मेरे ओबीसी समाज के जो भाई यहां है, ये जरा समझ लें कितना बड़ा भयंकर संकट इनका खेल है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है। जो अब संविधान का उनका बेईमानी के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब वो पिछले दरवाजे से खेल खेल रहे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो 27% आरक्षण संविधान ने दिया है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, भारत की संसद ने दिया है,
उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो पिछड़ा हो, कुछ भी नहीं, सबके सब रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम ये आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। बिहार में भी ये इनकी कर्नाटका जी फॉर्मूला है। वो इंडी गठबंधन वाले, यादव हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो आरक्षण मिला है, अब वो उसमें से डाका डालेंगे, लूट लेंगे और धर्म के नाम पर बांट देंगे, अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। और इसमें भी कांग्रेस को आरजेडी का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। ओबीसी का हक लूटने के खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, वोट बैंक की राजनीति के कारण ही कांग्रेस की सरकारों ने हमारी हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत की सूध नहीं ली। आज जब मैं गर्व के साथ पूरी दुनिया में जाकर कहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो ये आरजेडी, कांग्रेस, लेप वाले मेरे देश की मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक सिर्फ मोदी का नहीं है, बल्कि बिहार के महान लोकतांत्रिक इतिहास का मजाक है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी विरासत, अपनी धरोहर को फिर विश्व पटल पर स्थापित किया है। गुलामी की मानसिकता से गिरे गए लोग अब चाहकर भी इस नए भारत को बदल नहीं सकते। आप देखिए, दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान हमने हमारे देश की, बिहार की महान विरासत, नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवमय इतिहास को दुनिया के सामने रखा। आज दुनिया के जो जितने G20 के बड़े नेता हैं, उनके घर में नालंदा के उस विश्वविद्यालय के साथ फोटो है। एनडीए भारत को 21वीं सदी के वैश्विक ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए समर्पित है। मुंगेर में विश्व का सबसे बड़ा योग का विद्यालय है।
पद्मश्री पूज्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के प्रयासों से पूरे विश्व से लोग यहां योग सीखने आते हैं, लेकिन गुलामी की मानसिकता से भरे दलों ने तो हमारे योग तक को विदेशियों के हवाले कर दिया था। आज पूरी दुनिया जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। उसे मुंगेर को, बिहार को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, अब भाजपा ने योग और आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। एनडीए सरकार योग और आयुर्वेद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता देने की, प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था स्थापित करेगी। एनडीए सरकार दुनिया के लिए योग और आयुर्वेद के प्रमाणित पाठ्यक्रम बनाने के लिए इससे जुड़े संस्थानों को मदद देगी। इससे योग और आयुर्वेद सेक्टर में हमारे नौजवानों के लिए पूरी दुनिया में अवसर बनेंगे। साथियों, मोदी का एक और मिशन भारत को हमारे छोटे किसानों के मोटे अनाज श्री अन्न को दुनिया में घर घर पहुंचाने का है। बिहार में हमारे किसान बड़ी मात्रा में श्री अन्न उगाते हैं। ये देश के करोड़ों छोटे किसानों की कमाई को कई गुना बढ़ाने वाला है। भाइयों और बहनों, यहां इस क्षेत्र में तो साक्षात माता सीता जी के निशान है। 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है। पूरे देश को गर्व हो रहा है, सबको गर्व हुआ। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये इंडी गठबंधन वालों को निमंत्रण दिया, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। और दूसरी तरफ वो अंसारी परिवार को देखिए, जो दो पीढ़ी से राम मंदिर के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ते थे, मुसलमानों के लिए मुकदमा लड़ते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो उन्होंने गर्व के साथ उस निर्णय को माथे पर चढ़ाया। इतना ही नहीं, श्रीमान अंसारी खुद राम मंदिर प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में खुद आए, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया। ऐसे अहंकारी लोग जो अपने आप को भगवान राम से भी बड़ा मानते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का यह मौका है। भाई और बहनों, आप सबको ये ध्यान रखना है कि इस बार आपका एक एक वोट भारत के विकास और भारत की विरासत को नई ऊंचाई देने के लिए पड़ने वाला है। और इसलिए मुंगेर से हमारे मित्र श्रीमान राजीव रंजन जी, बेगूसराय से गिरिराज सिंह जी और खगड़िया से राजेश वर्मा जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। कहीं पर 7 मई को मतदान है तो कहीं पर 13 मई को मतदान है, लेकिन हर बूथ पर
मतदान के रिकॉर्ड जरूर टूटने चाहिए। टूटेंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सुबह 10 बजे के पहले मतदान कराएंगे, पूरा कराएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ये मेरा काम है, ललन सिंह का नहीं है, गिरिराज का नहीं है, मेरा काम है, करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी मुंगेर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। जब हर परिवार में आप मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे ना, तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। वो आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है, वो आशीर्वाद मेरी शक्ति है, वो आशीर्वाद मेरी प्रेरणा है। और उस आशीर्वाद को लेकर के मैं पूरी ताकत से फिर से एक बार आपकी सेवा में जुड़ जाऊंगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोलिए।